सूर्य ग्रहण के लिए बड़े सारे लोग जो हैं वो ग्रहण के पीछे एक तो ये सोचते हैं, अंधविश्वास भी रहता है कुछ लोगों का, और कुछ लोगों का रहता है यार देखो ग्रहण हो गया तो भी क्या करें, काम पे तो जाना पड़ेगा और बाकी सारी चीजें जो है वो भी करनी पड़ेंगी। तो ऐसे में उनके लिए कुछ सजेशंस है जो कि आप देना चाहेंगे? जी देखिए जी, है तो खगोलीय घटनाएं ही, लेकिन इसका इम्पैक्ट होता है। कोई भी चीज अगर तकलीफ में है तो वो हमें तकलीफ ही देगी। अगर मैं परेशान हूं तो मैं आप मेरे साथ 10 मिनट बैठेंगे तो मैं आपको सिवाय अपना दुख सुनाने के कुछ नहीं करूंगा, आपको हैप्पी मोमेंट नहीं दूंगी। तो आई थिंक दिस इज अ कंपैरिजन जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस कंपैरिजन। होता क्या है कि सूर्य जब जब पीड़ित या फिर चंद्रमा जब पीड़ित होता है उसका इम्पैक्ट हमारी जिंदगी में पड़ता है। और इस बार का जो ग्रहण है वो अगर हम मीन लग्न से चलते हैं तो अष्टम भाव में पड़ रहा है, 8वें भाव में। सडन अचानक घटनाएं, परेशानियां, ये सब चीजों को इंडिकेट कर रहा है। अब इसमें डर लीजिए या फिर अवेयर हो जाइए, तो मैं तो यही कहूंगी कि डर नहीं है, अवेयरनेस है। अगर मैंने आपको कहा यहाँ गड्ढा है तो गड्ढे में पैर तो नहीं डालेंगे ना आप, तो डेफिनेटली आपको ये समझ में आ गया यहाँ गड्ढा है, मुझे बचना है, तो आप बच गए। तो आप ये क्यों सोचे कि डरा दिया गड्ढा बोल करके, नहीं, ऐसा नहीं है। ग्रहण का प्रभाव होता है, इसका एडवर्स और नेगेटिव प्रभाव होता है, लेकिन हमें डरना नहीं है। प्रिकॉशंस, बहुत प्रिकॉशन इज द बेस्ट मेडिसिन ऑलवेज। हम लोगों को प्रिकॉशन लेते हैं तो हम अच्छे बच जाते हैं। खास करके गर्भवती महिलाएं जो हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, उन्हें थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि जब भी कहते हैं कि किसी भी एक ऐसे प्लेनेट की किरणें डायरेक्ट आपको एस्पेक्ट देती हैं तो उसका विषैला जो प्रभाव होता है वो आपके ऊपर पड़ता है, तो आपने इस चीज से बचना है। दूसरा, घर के अंदर बुजुर्ग लोग होते हैं, जैसे सूर्य पिता के कारक होते हैं, और पिता की मान लीजिए आपकी हेल्थ खराब हो जाती है, या पिता रूपी व्यक्तियों की, जैसे ताऊ जी हैं, दादू हैं, यानी उस उम्र से ऊपर के व्यक्तियों की, मान लीजिए आप कोई हेल्थ खराब है तो हम खुद घर में डॉक्टर बन जाते हैं। आप ये वाली मेडिसिन खा लो जी, पक्का आप ठीक हो जाओगे। तो आपने खुद मेडिसिन नहीं देनी है, खुद डॉक्टर नहीं बनना है, उन्हें डॉक्टर को दिखाइए। दूसरी बात, आपने हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी कोई प्लेनेट अगर पीड़ित अवस्था में होता है तो उसकी होरा में नहीं जाना चाहिए, मंत्र चैंट करने चाहिए, कुछ अच्छी रिलैक्सेशन, पॉजिटिव सोचना चाहिए, नेगेटिव नहीं सोचे। काम नहीं कोई रोकना, काम नहीं रोक सकते आप, किसी भी कार्य को रोकना नहीं है। कोई भी जिंदगी ना थमती है ना थमाने देनी है, बट प्रिकॉशन इज द मेडिसिन, बेस्ट मेडिसिन होती है, क्योंकि उस समय झगड़ा नहीं करना, क्योंकि ये नेगेटिव प्रभाव जल्दी डाल रहे होते हैं, जल्दी अग्रेसिव करवा देंगे, इरिटेट कर देंगे, छोटी बात पे आकर ना एकदम से हम रिएक्ट कर देंगे। तो अगर आप इन चीजों से बच जाते हैं तो बहुत सारी चीजों से, परेशानियों से, आपदाओं से, घटनाओं से आप बच जाते हैं। लेकिन दान की बहुत अच्छा महत्व होता है। वैसे भी हमारे शास्त्रों में दान को सर्वोपरि कहा गया है, और गेहूं का दान करना इस समय बहुत उत्तम माना जाता है। एब्सोल्युटली। अब गेहूं यानी कि कनक जो है, जैसे कि उन्होंने बताया, सूर्य जो है उससे रिलेटेड होता है, तो इसका दान जरूर कीजिएगा। और देखिए, किसी गरीब की मदद करेंगे, उसकी दुआ लगेगी, तो जाहिर सी बात है वो तो अच्छा आपको देगा ही देगा कोई ना कोई फल।